रात के अंधेरे में एक बदलती हुई दुनिया के 4 अलग अलग कोने से निकले हुए इंसान। किसी के सपने में भी नहीं था कि इनके रास्ते कभी एक जगह आके मिलेंगे, वो भी लद्दाख की उन उजाड़ और डरावनी पहाड़ियों में। अब आंखें बंद करो और सुनो आज की डरावनी कहानी। विक्रम एक तजुर्बेकार डिटेक्टिव दिल्ली में अपने घर के एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ था। रात के 3 बजे उसका फ़ोन जोर से बजा। कॉलर अननोन था। जब उसने फ़ोन उठाया तो एक अजीब और भारी आवाज़ उसे कहने लगी, लद्दाख आ जाओ, तुम्हारे सारे जवाब वहाँ मिलेंगे। विक्रम ने फ़ोन काट दिया, पर कुछ अजीब ज़रूर था। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस गया, उसे पता चला कि एक पुरानी अनसॉल्व्ड केस का फाइल गायब है। उस फाइल के अंदर एक खौफनाक कत्ल के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें कोई सबूत नहीं था, पर बस एक नाम था और वो था आनंद। पुणे के एक नामचीन कॉलेज में प्रोफेसर विश्वजीत अपनी रिसर्च में लगे हुए थे। उन्होंने एक पुरानी सिविलाइजेशनल थ्योरी पर काफी सवाल लगाए थे, पर कुछ मिसिंग था। एक चीज मिल नहीं रही थी। एक दिन एक पुरानी किताब उनके डेस्क पर आई, बिना किसी नोट के। उस किताब में लद्दाख के बारे में कुछ लिखा था, वहां के पुराने मंदिरों और एक गुप्त सेक्ट के बारे में। लेकिन सबसे अजीब था उस किताब का आखिरी पन्ना, जिसमें विश्वजीत का नाम लिखा हुआ था और नीचे एक लाइन, तुम्हारे सब राज लद्दाख में दफन है। वो हैरान रह गए। उन्होंने कभी लद्दाख का नाम तक नहीं लिया था अपनी रिसर्च में। फिर अचानक एक ईमेल आई, बिना किसी सेंडर के, तुम्हें लद्दाख आना होगा। आनंद लखनऊ का एक फेमस गुनहगार था, लेकिन इस बार वो अपने दुश्मनों से छुप रहा था, क्योंकि एक दिन उसके सारे दोस्तों को अचानक से खौफनाक मौत मिल गई। सबको मार दिया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं था। आनंद को हर जगह एक ही मैसेज मिल रहा था, लद्दाख में मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। आनंद के लिए यह सब एक वार्निंग थी। उसने कभी लद्दाख का नाम नहीं सुना था, पर उसे अब लगने लगा कि शायद यह आत्मा है जो उसका पीछा कर रही है। वो वहां से भागना चाहता था, पर सारे रास्ते उसको वहां ले जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। मुंबई का नोटोरियस गुनहगार शुभंकर अपनी इल्लीगल एक्टिविटीज के लिए मशहूर था, लेकिन कुछ दिनों से उसके आसपास अजीब हालात हो रहे थे। एक रात जब वो अपने घर में था, तब उसका पूरा घर अंधेरे से घिरा हुआ लगने लगा। उसने देखा कि हर दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, लद्दाख आ जाओ, वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसने लद्दाख का नाम इसके पहले कभी नहीं सुना था। मतलब सबको तो पता होता ही है, लेकिन इतनी दूर कौन क्यों जाएगा? पर कुछ तो था जो उसे वहां ले जा रहा था। फिर इन चारों को एक अजीब किस्मत ने खींचकर लद्दाख ला दिया गया था। लद्दाख के ठंडे और पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसमें ये सब आ गए। हवेली में पहुंचने के बाद जब इन चारों ने एक दूसरे को देखा, तो पहले वो डर गए, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं थे इसके पहले। लेकिन जैसा वक्त गुजरा, तब चारों ने मिलकर ये सोचा कि इस जगह पे हम क्यों आए, और उनको एहसास होने लगा कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। आनंद और शुभंकर अपने अलग अलग क्राइम्स के लिए मशहूर थे, पर विक्रम और विश्वजीत के दिमाग में एक ही सवाल था, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया? हवेली के अंदर एक अजनबी सी ठंडक थी, जिसमें से कुछ अजीब शोर आ रहा था। सब अपनी अपनी जगह ढूंढने लगे। हवेली के हर कोने में पुरानी दीवार पे खून से लिखा था, तुम्हारे सारे गुनाह
यही समाप्त होंगे। विक्रम एक डिटेक्टिव था, तो वो हर चीज को घनिष्ठ तरीके से देख रहा था। उसने जब दीवारों पर खून से लिखे उन लफ्जों को देखा तो एक अजीब सी सिमिलरिटी उसने महसूस की। उसे लगा कि ये हैंडराइटिंग उसने पहले भी कहीं देखी हुई थी, लेकिन कहाँ, वो समझ नहीं पाया। एक पल के लिए उसका दिमाग भटक सा गया जब उसने दीवार पर अपना नाम देखा, विक्रम, और नीचे लिखा था, सबके राज खोलने वालों के अपने राज बहुत बड़े होते हैं। यह पढ़ने के बाद ही उसे याद आया कि 1 साल पहले उसने एक केस पर काम किया था जिसमें उसने गलत इंसान को फंसा दिया था। उसकी गलती से एक बेकसूर इंसान को सजा हुई थी। क्या ये सब उसकी गलती का नतीजा था? विश्वजीत एक प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी रिसर्च के अंदर ऐसे कुछ काले राज छुपे हुए थे जो अब सामने आ रहे थे। उन्हें याद आया कि उनके करियर के दौरान एक बार एक पुरानी सिविलाइजेशन का सीक्रेट छुपाने के लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जला दिए थे, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट्स सबके सामने आ जाते तो उनके नाम और इज्जत पर एक दाग लग जाता। तभी एक पुरानी आवाज उनके कान में गूंजी, जो सच छुपाता है वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है। आनंद और शुभंकर अपने ही गुनाहों के भंवर में फंसे हुए थे। उनका सारा ध्यान अपने आखिरी दुश्मनों पर था जो उन्हें मारने आए थे, लेकिन यह हवेली एक जाल बन गई थी जिसमें वो घुसे तो थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका यहाँ होने का क्या मतलब है। फिर वो चारों जन जब हवेली के अंदर और गहरे गए तो एक पुरानी तस्वीर उनके नज़र में आई। उस तस्वीर में एक इंसान का चेहरा था जो अजीब सा धुंधला था, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो एक एक करके चारों को एहसास हुआ कि ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उनका अपना ही है। उस तस्वीर के नीचे एक लाइन लिखी थी, तुम 4 नहीं 1 हो। उनको एक जोर का झटका लगा। ये सब एक दूसरे से अजनबी थे, लेकिन उस तस्वीर से ये पता चला कि चारों एक ही इंसान के अलग अलग रूप हैं। सबके दिमाग में एक ही गुनाह का बोझ था जो इन अलग अलग इंसानों के रूप में उन्हें दिखाई दिया था। फिर एक राज का पर्दा खुलता है। विक्रम, विश्वजीत, आनंद और शुभंकर अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही इंसान की खुद की शख्सियत के अलग अलग पहलू थे। विक्रम उस इंसान का ज़मीर था जो सच को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। विश्वजीत उसका एक इंटेलेक्चुअल साइड था जो सच को छुपाने के लिए दुनिया के सामने कुछ और बता रहा था। आनंद उसकी डार्क साइड थी जो दुनिया में चाहे खौफ फैलाता हो पर अंदर से खुद एक डरा हुआ इंसान था। और शुभंकर उसका वो पहलू था कि जो बिना सोचे समझे अपना काम करता था। गुनहगार और पापी, ये पूरी कहानी उस इंसान के अंदर चल रही थी जो किसी अपराध का बोझ लेकर जी रहा था। हवेली के अंदर एक भूतनी रूह ने उन्हें बताया कि उनके गुनाहों की सज़ा उन्हें यही मिलेगी, लेकिन आगे जो कुछ होता है वो सब और भी गहरा और राज भरा होता है। हवेली के अंदर जैसे ही चारों को समझ आता है कि उनके आने का कोई गहरा मतलब है, एक अजीब सी घटना घटने लगती है। दीवारें हिलने लगती है, जमीन थरथराने लगती है और चारों के आसपास का माहौल बदलने लगता है। हर एक दीवार पर एक नए पैगाम लिखने लगते हैं जिसमें सिर्फ एक लाइन बार बार नजर आती है, सब कुछ झूठ है। विक्रम ने जोर से चिल्लाया, ये सब क्या है?
हम यहाँ क्यों आए हैं? तभी एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर उनके सामने घूमने लगती है और उसमें एक चेहरा दिखाई देता है, एक औरत का चेहरा, लेकिन उसका रूप कुछ अजीब सा था। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून टपक रहा होता है और उसके हाथों में एक चाकू होता है। फिर आनंद ने यह देखा और बोला, ये कौन है? तभी तस्वीर से आवाज आई, मेरी मौत का बदला लेना अब तुम्हारा काम है। चारों एक पल के लिए समझ नहीं पाए कौन थी ये औरत। क्या इस हवेली का राज उसी से जुड़ा हुआ है? जैसे जैसे वो तस्वीर धीरे से धुंधली होती है, हवेली के अंदर की चीजें जिंदा होने लगती है। दीवार पे जो लिखा था वो तेज हो गया, सब कुछ झूठ है। तभी हवेली के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। विश्वजीत, जो हमेशा साइंटिफिक सोच रखता है, वो बोला, ये सब कुछ मेरी रिसर्च से जुड़ा हुआ है। लद्दाख की हिस्ट्री में एक सेक्ट का जिक्र है जो अपनी मौत को बदले के लिए जिंदा रखता है, और इस बार शुभंकर का भी दिमाग चलने लगा। तो क्या हम सब बस किसी के बदले का हिस्सा हैं? हमारा अपना कोई वजूद ही नहीं। आनंद, जो हमेशा अपने आप को एक जबरदस्त गुनहगार समझता था, पहली बार वो इतना बेचैन और डरा हुआ था। उसने कहा, अगर ये सब झूठ है तो हम यहां पर क्यों है? तभी हवेली के एक छोटे से कमरे से एक पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी के हर पन्ने पर लिखा था, मैं विक्रम हूं, मैं विक्रम हूं, मैं विक्रम हूं, मैं विक्रम हूं। विक्रम ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। हर एक पेज पर उसका ही नाम लिखा हुआ था, लेकिन अलग अलग हाथों की लिखावट थी। एक पन्ने पर विक्रम का हाथ था, दूसरे पन्ने पर विश्वजीत का और तीसरे पर शुभंकर का। विक्रम ने डायरी जोर से बंद की और कहा, यह सब हमारे दिमाग का खेल है। लेकिन तभी एक आवाज फिर से गूंजी, तुम सब एक नहीं, अलग हो, पर तुम्हारी किस्मत ही एक है। अचानक एक जोर की आंधी आती है और हवेली बिखरने लगती है, दीवारें गिरने लगती है, छत टूटने लगती है, सब कुछ अंधेरों में डूबने लगता है। तभी एक आखिरी पैगाम चारों के सामने लिखा दिखाई देता है, जिस राज को समझने आए हो वो कभी खत्म नहीं होता। तुम सब यहाँ पहली बार नहीं आए। विक्रम, विश्वजीत, आनंद और शुभंकर, इन चारों के चेहरे पर एक पल के लिए सुकून का एहसास होता है, जैसे उन्हें याद आया हो कि ये उनकी किस्मत का एक चक्कर है जो बार बार घुमा रहा है। पर वो याद उनकी आंखों से एक पल में गायब हो गई, जैसे किसी ने उनके ज़मीर को दोबारा अंधेरे में डाल दिया हो। उसके बाद चारों अपने अपने जगह गिर जाते हैं। जब हवेली बिखर चुकी होती है तब एक महल बन जाता है। वो चारों जन जगह पर लेटे हुए हैं, लेकिन जिंदा है या नहीं ये पता नहीं चलता। आखिरी पैगाम जो जमीन पर लिखा हुआ होता है, सब कुछ शुरू से शुरू होगा। ये कहानी एक छोड़े हुए राज के साथ खत्म होती है। क्या ये चारों असल में एक ही इंसान के टुकड़े थे? क्या ये सब एक पुरानी सेक्ट के बदले का हिस्सा था, या फिर ये चारों जन एक भयंकर चक्कर में फंस चुके थे जिसमें उन्हें बार बार लौटना था? लोग इसी कहानी को सुनकर सोचने लगते हैं कि क्या ये सब अपने दिमाग का खेल था, या ये पुरानी हवेली का एक पुराना राज था जो हर बार नए लोगों को अपनी जाल में खींच लेता था। हवेली बिखर गई, राज धुंधला हो गया, लेकिन जवाब अब भी हवाओं में गूंज रहे थे।
4 अजनबी जो कभी एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे, क्या सच में वो अलग अलग थे, या ये एक ही इंसान के टुकड़े थे जो अपने अंदर के अंधेरे से लड़ रहे थे। लद्दाख की वो हवेली अब भी वहाँ खड़ी है, एक ऐसी जगह जहाँ वक्त रुक जाता है और पहेली कभी ख़त्म नहीं होती। क्या ये राज एक सफ़र था या एक दिमाग का छलावा? लेकिन एक बात तो तय है, हर कहानी यहीं से शुरू होती है और शायद कभी ख़त्म नहीं होती।